चलिए, शुरुआती दौर में इस मूवी में दिखाया जाता है एक लेडीज़ जो माँ बनने वाली होती है। उसका नाम होता है रिबेका और वो अपने बेबी से बात कर रही होती है। बोलती है कि तुम मुझे याद करो या ना करो, मैं तुम्हें डेली याद करती हूँ। मैं तुमसे बात करती हूँ और सोचती हूँ कि शायद तुम मेरे पास होते, पर मैं तुम्हारे इस गिफ्ट से बहुत खुश हूँ और ज़िंदगी भर इसे अपने साथ रखूँगी और इसे बहुत प्यार करूँगी। यहीं पर हमें पता चल जाता है कि रेबेका का पति मर चुका है और वो उसे बहुत याद करती है। यहीं पर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं साहिल के पास, यानी कि बीच के पास एक लड़की, छोटी सी लड़की दिखाई देती है। वो रेबेका हो स्टोरी पास्ट में जा चुकी है। वहाँ पर रेबेका खेल रही होती है पानी के साथ में, एक लड़का उसके पास से गुजरता है, वहाँ से चला जाता है। यहीं पर रेबेका को उस लड़के को देख के अच्छा लगता है, पर उससे बात नहीं कर पाती। अगले दिन वही लड़का रेबेका को देख रहा होता है और उससे बात करने के लिए उसके पास पहुंचता है और उससे बात करने लगता है कि तुम कौन हो। यहाँ पर धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ जाती है। वे आपस में दोनों साथ में घूमने लगते हैं, खेलने लगते हैं। पर खेलते वक्त उन्हें एक स्नेल मिलता है जिसे वो अपने घर ले आते हैं। उसे देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं, पर उन्हें लगता है कि हमें इसे बीच पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये मर जाएगा यहाँ पर। तो यहीं पर अब रेबेका उसे एक बात बताती है कि मैं कल वापस जा रही हूँ जापान अपने घर और मैं तुमसे अब नहीं मिलूँगी। यहाँ पर भी बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से रेबेका चली जाती है। अब लगता है टॉमी को कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी और अब हम आगे कभी नहीं मिलेंगे। टॉमी रेबेका को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आऊँगा, तुम मेरे लिए वेट करना। तो रेबेका काफ़ी देर तक बोर्ड पे वेट करती है, पर टॉमी नहीं आता। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद रेबेका वहाँ से चली जाती है। फिर 12 साल बाद रेबेका वापस आती है और जवान हो गई होती है। यहीं पर हम रेबेका को देखते हैं कि वापस से वह उसी टाउन में आ जाती है जहाँ पर वो टॉमी से मिली थी। वो टॉमी से मिलने की खुशी में उसके घर पहुँचती है और उसकी माँ वहाँ पर मिलती है। टॉमी की माँ बताती है कि अब टॉमी हमारे साथ नहीं रहता, पर टॉमी की माँ रेबेका को नहीं पहचानती। पर फिर रिबेका अपने दादाजी के बारे में बताती है, तब उसे याद आता है और टॉमी का एड्रेस बताती है। टॉमी के घर पहुंचने पर रेबेका देखती है कि एक लड़की को टॉमी के बेड पर उसे बहुत दुख होता है कि 12 साल तक उसने टॉमी का इंतज़ार किया, तो टॉमी भी उसका इंतज़ार कर रहा होगा। पर यहीं पर हम देखते हैं कि टॉमी रेबेका को देखते ही पहचान जाता है। रेबेका बहुत ही खुश हो जाती है और थोड़ी-सी परेशान भी होती है कि टॉमी ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। 12 साल बाद एक दूसरे को देखना और मिलना बहुत अच्छा लगा और एक दूसरे से बातें करने लगे। ये लोग बातें करने में इतने बिजी हो गए कि साथ टॉमी की फ्रेंड भी इन्हीं के साथ बैठी थी और वो इनकी बातों से बोर हो रही थी। यहीं पर इतना बोर होने के बाद वह वहाँ से उठकर जाने लगती है, पर टॉमी उसे रोकता ही नहीं है। टॉमी रेबेका के साथ इतना बिजी था कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। यहाँ पर रेबेका ये देखकर बहुत खुश होती है कि टॉमी के लिए आज भी वो इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि पहले थी। पर वो बहुत परेशान होती है, पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आजकल तुमने क्या किया है या फिर 12 साल में क्या पढ़ाई की? मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई हूँ। यहीं पर हम देखते हैं कि ये लोग आपस में मिलना-जुलना बंद नहीं करते और एक दिन बीच पे मिलते हैं और बताते हैं बचपन में हम यहीं पर मिला करते थे। यहीं पर रेबेका पूछती है कि वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? पर वो कहता है नहीं। टॉमी बोलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैं उसे कल पहली बार ही मिला था। तो वो रात को ये लोग डिनर पे मिलते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। रिबेका पूछती है कि तुम उस दिन मुझे क्या देने वाले थे जो तुम वहाँ पर पहुँचे ही नहीं, मैं तुम्हारा वेट करती रही। तो यहाँ पर बिना बताए टॉमी उठकर चला जाता है और वापस आता है और एक मैच बॉक्स के अंदर से स्नेल देता है। वो वही स्नेल था जो इन लोगों को बीच में मिला था बचपन में। इतने साल तक टॉमी ने इसे संभाल के रखा। टॉमी ने बताया मैं तुम्हें यही स्नेल देना चाहता था, पर अगले दिन मैं सोता ही रह गया और तुम वहाँ से चली गई। यहाँ पर स्नेल देखकर रेबेका बहुत खुश होती है और सोचती है कि 12 साल तक इसने ये स्नेल संभाल के रखा। बचपन से लेके अब तक ये मुझे वैसा ही प्यार करता है जैसे तब किया करता था। उसे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। बातें करते करते ये लोग कब इतना करीब आ जाते हैं और अगले दिन ही हम देखते हैं कि लोग बीच पर होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तो यहीं पर हम टॉमी को देखते हैं। टॉमी बताता है मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ और इन्वायरमेंट के लिए भी काम करता हूँ।
मुझे एनवायरनमेंट को लेके बहुत चिंता होती है। यहाँ के जानवर जो ख़त्म होते जा रहे हैं, मैं उनकी नस्ल को बचाना चाहता हूँ और उन्हें आगे ले जाना चाहता हूँ। यहीं पर वो एग्ज़ाम्पल दिखाता है कि उसने इन कॉकरोचेस का क्लोन बनाया है और उनको बचाने की कोशिश की है। यहाँ पे रिबेका बहुत खुश होती है और उनके इस एक्सपेरिमेंट को लेके वो लोग बहुत खुश होते हैं। टॉमी बताता है कि इस मेथड के द्वारा मैं एक आदमी का भी या फिर इंसान का भी क्लोन बना सकता हूँ। यहाँ पर रेबेका बहुत खुश हो जाती है और बहुत एक्साइटेड हो जाती है उसकी बातें सुन के। अगले दिन ये लोग घूमने के लिए जाते हैं और कुछ रिसर्च के लिए बाहर पहुँचते हैं। यहाँ पर हम गाड़ी में देखते हैं ये टाउन के पास से गुजर रहे होते हैं। रेबेका बहुत खुश होती है आसपास का नज़ारा देखकर, कहने लगती है कि मुझे उतरकर यहाँ के नज़ारों का मज़ा लेना है। टॉमी बोलता है कि चलो ठीक है। यहाँ पर रेबेका उतरती है, वहाँ के नज़ारे देखने लगती है। नज़ारे देखने के बाद पीछे से एक आवाज़ आती है। रेबेका घूमकर देखती है और वहाँ पर टॉमी नहीं था। रेबेका घबरा जाती है और गाड़ी के पास पहुँचती है। वहीं पर वो देखती है कि एक गाड़ी टॉमी को हिट करके चली गई। हिट करके मतलब कुचल कर चली गई। यहाँ पर रेबेका बहुत दुखी होती है और बहुत परेशान होती है। सोचने लगती है कि 12 साल उसने टॉमी का इंतज़ार किया और टॉमी ऐसे अचानक से उसे छोड़ के चला गया। वो भी उससे बहुत प्यार करता था और रेबेका भी उसे बहुत प्यार करती थी। इसी के चलते वो डिप्रेशन में जाने लगती है धीरे धीरे। अब ये सोचने लगती है कि मैं भी इसका क्लोन बनाऊंगी। यहाँ पर उसे टॉमी का मेथड याद आता है, उसने बताया था। उसके मेथड से इंसानी क्लोन बनाया जा सकता है। अब वो उस टोनी के माँ बाप के घर पहुँचती है और उन्हें बताती है कि मैं भी टोनी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी उसे बहुत याद करती हूँ, आप भी उससे उतना ही याद करते होंगे। इस बात पे उसकी माँ बहुत परेशान होती है, बोलती है अब क्या कर सकते हैं। तो रेबेका बताती है कि मैं टॉमी को ज़िंदा कर सकती हूँ। तो टॉमी की माँ को ऐसे लगता है कि ये पागल हो गई है, पर वो पागल नहीं होती। वो कहती है कि मैं टॉमी की ही बायोलॉजिकल मेथड से ही उसे ज़िंदा कर सकती हूँ, उसका क्लोन बना सकती हूँ। उसके लिए मुझे उसके कुछ टिश्यूज़ चाहिए होंगे और आपकी परमिशन चाहिए होगी। पर उसकी माँ उसे समझाकर वापस भेज देती है और वो घर से चली जाती है। टॉमी के पिता उससे मिलते हैं और उसे पेपर साइन करके दे देते हैं और वो कहते हैं अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ पर अब कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे साथ हुआ वो कभी नहीं भूल सकते हम। इसलिए वो इतनी बातें कहकर वहाँ से चला जाता है और रेबेका ये सोचकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती है कि अब मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ। अब वो जाकर डॉक्टर के पास बताती है और सारी चीज़ें समझाती। टॉमी के टिश्यूज़ भी कलेक्ट कर लेती है और अब अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करवा लेती है। यहीं पर इसी तरह हम देखते रहते हैं कि रेबेका माँ बनने वाली होती है और उसके पेट में क्लोन जन्म लेने वाला था। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और अब हम देखते हैं कि एक बच्चा दिखाया जाता है जो होता है टॉमी। छोटा टॉमी हम इसे कह सकते हैं, जो रेबेका के साथ बड़ा हो रहा होता है और रेबेका उसे बहुत प्यार करती है। उनके बीच में एक अलग ही अटैचमेंट होता है। टॉमी वैसे ही शक्ल, वैसी ही हाइट और वैसा ही दिमाग, उसी तरह से वो बड़ा हो रहा था। यहाँ पर उसके कई सारे दोस्त बन जाते हैं। जो भी अपनी फ्रेंड के साथ घर पर आता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ मेरे पिता कौन है। यहीं पर वो सोचकर हैरान हो जाती है कि अचानक से ऐसे क्यों पूछा। वो बताती है कि तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे पापा मर चुके हैं, उनका एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो यही समझ के वो वापस चला जाता है और सवाल नहीं करता। यहाँ पर रेबेका को सोच के लगता है कि अब वह सवाल करने लगा है उससे अपने पापा के बारे में। अब यहाँ पर लोगों को पता लगने लगता है कि वो एक आम इंसान नहीं है, टॉमी एक क्लोन है। पर वो समझाती है कि टॉमी एक क्लोन नहीं है, वो मेरा बेटा है। पर अब बच्चों को भी ये बात पता चलने लगी थी, तो कोई भी टॉमी के साथ नहीं खेलता। एक दिन वो अपने दोस्तों को बुलाता है अपने साथ खेलने के लिए, पर लोग मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं खेलूँगी तुम्हारे साथ, हम एक क्लोन के साथ नहीं खेलेंगे। ये बात समझ नहीं आती। अब रेबेका बहुत परेशान होने लगती है। रेबेका के पास स्कूल से फ़ोन भी आता है कि हम तुम्हारे बच्चे को यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते। टॉमी के बर्थडे पार्टी पर भी कोई नहीं आता। यहाँ पे रेबेका ये सोच के बहुत रोने लगती है कि ये सब क्या होने लगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो अब वो लोग यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेते हैं। यहाँ से जाने के बाद अब वो एक अपनी नई दुनिया बसाते हैं, एक ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब वो लोग आपस में बहुत खुश रहने लगे थे, आपस में बात करते और आपस में ही एक दूसरे के साथ में खुश रहते। यहाँ पर इन दोनों की खुशी देखकर ऐसे ही समय कटता चला गया और टॉमी भी बड़ा हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं टॉमी एक लड़की के साथ था और वो उसे अपने घर पर लेके आया था। रेबेका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो बहुत जेलस होने लगती है।
तो यहाँ पर बताता है टॉमी कि ये मेरी फ्रेंड है, ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। तो रेबेका उसे मना नहीं कर पाती और उसे हाँ बोल देती है। यहाँ पे ये लोग दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, पर उस लड़की को भी कुछ अजीब लगता था कि ये लोग आपस में कुछ ज़्यादा ही करीब रहते थे। पर वो लड़की को ये बातें समझ नहीं आती और वो एक दिन उसे छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर सब नॉर्मल हो जाता है और रेबेका से टॉमी की माँ मिलने आती है। वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं तो टॉमी अचानक से सामने आ जाता है। टॉमी की माँ कुछ समझ ही नहीं पाती ये क्या है और ना ही कुछ बोल पाती है। बस उसे टॉमी को देखते देखते ही वहाँ से चली जाती है। पर टॉमी को उससे कोई अटैचमेंट लगता है, पर वो कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ये बात देखकर टॉमी को बहुत अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि ये कौन थी। पर रेबेका भी उसे कुछ नहीं बताती तो वो अब परेशान रहने लगा था। फ्रस्ट्रेट होकर वो आसपास का सामान को तोड़ने लगा था और इधर-उधर फेंकने लगा था। ये बात देखकर उसकी फ्रेंड जो उससे मिलने आती है, वो भी वहाँ से चली जाती है। उसे भी बहुत ख़राब लग रहा था। पर टॉमी को भी समझ नहीं आ रहा था अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि रेबेका भी उससे छुपाने लगी थी चीज़ें। रेबेका परेशान होकर टॉमी को बताने लगी कि क्या हुआ था और मैंने क्या किया। वो टॉमी को सब कुछ बताती है कि कैसे उसने टॉमी को खो दिया और कैसे उसने एक क्लोन बनाया और वो क्लोन टॉमी ही था। टॉमी इस बात को समझ नहीं पाता और उसे यकीन हो जाता है जो बचपन में बच्चे उसे कहते थे वो वही है। अब रेबेका बहुत परेशान होती है और टॉमी की सारी चीज़ें लाके इसे क्लोन टॉमी को दिखाती है। क्लोन टॉमी को पता चल जाता है कि वो जो आइंग थी वो मेरी माँ थी। अब वो बहुत परेशान होने लगा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रेबेका से पूछता है कि तुमने क्यों बनाया मुझे? सब लोग सच कहते थे कि मैं एक क्लोन हूँ, मैं कैसे दुनिया में सर्वाइव करूँगा? मुझे कुछ नहीं समझ में आता। तो अब रेबेका बताती है कि मैं टॉमी से बहुत प्यार करती थी। उसे अपने साथ रखने के लिए मैंने ये सब किया। मैंने किन-किन मुसीबतों का सामना किया। यहाँ पर ये सब बातें सुनकर टॉमी बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। इसी कंडीशन में ये लोग आपस में इतने करीब आ जाते हैं कि इन लोगों को खुद कुछ नहीं पता होता। रेबेका को कुछ समझ में आ जाता है कि टॉमी अब उससे दूर होने वाला है या फिर उसके पास नहीं रहेगा। यहाँ पर अगले दिन ही हम देखते हैं कि टॉमी घर छोड़कर जा रहा होता है और रेबेका रो रही होती है। आज एक नई बात होती है कि वो उसे मॉम नहीं कहता और रेबेका बोलकर थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। यही इस स्टोरी का एंड था। आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें।